देख सकते हो विद्यार्थियों, आने वाले समय में 16 मार्च के दिन जो क्लास 11th बायोलॉजी का जो फाइनल आपका पेपर होने वाला है, तो उस पेपर को देखते हुए यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा बेहतर तैयारी के लिए यहाँ पर हम आपके लिए लाकर आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी विषय के अति महत्वपूर्ण कातिल वायरल प्रश्न। यदि आप कम समय में अच्छी तैयारी और बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो यदि आप केवल मात्र इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लेंगे ना, तो खुद आप वीडियो देखकर बोलेंगे बाद में पेपर दे के आके कि सर जो प्रश्न आपने बताया था पूरे पेपर उसी में से ही आया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट मैं आपको जो प्रश्न बैंक के उसके आधार पर जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न है वह सीधा आपको टिक मार्क करवाता हूँ। देखो विद्यार्थियों, पहले अगर आपने मेरा इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट देखा होगा, तो उसमें मैंने कई सारे चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर प्रश्न बैंक के आधार पर टिक लगवा दिए थे। देखो यहाँ तक मैंने बताना चाहूँगा कि कहाँ तक मैंने लगवा दिए थे। चैप्टर 10 तक लगवा दिए। देखो कोशिका चक्र वाला, साइसिस, समसूत्री, अर्धसूत्री, ये सभी मैंने आपको टिक लगवा दिए थे। अब देखो यहाँ पर अपन अध्याय 13 से महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज अपन चलाते हैं। तो देखो अगर आपने चैप्टर 12 तक, अध्याय 12 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो नहीं देखी है ना, तो लिंक हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले या फिर इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे ना, तो पूर्ण रूप से आप केमिस्ट्री की तैयारी को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। तो देखो अपन 13 से अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बताते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता दूं, अति लघु तरीका देखो एक है। क्या प्रश्न है? देखो प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना है। प्रकाश संश्लेषण जो छोटी क्लास थी उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था, इस क्लास में भी देखो इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ मत देना। इसको 3 स्टार देंगे अपन प्रकाश संश्लेषण को, ठीक है। और देखो यहाँ पर अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है रसोपरणीय परिकल्पना, ब्लैकमैन का सीमांकन सिद्धांत। देखो सिद्धांत तो जरूर आता ही है, चाहे किसी का भी सिद्धांत, तो सिद्धांत अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो इसको 2 स्टार देंगे। सिद्धांत ब्लैकमैन का जो है इसको जरूर याद करके आना। अब क्रोज एनाटोमी को स्पष्ट करना है। देखो क्रोज एनाटोमी को स्पष्ट करना है, ये इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लघुत्तरी में देखो किन्हीं 3 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम लिखना है। तो देखो ये आप पढ़ लेना, इतना कोई खास नहीं है, इसको 1 स्टार देंगे अपन, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम का स्पष्ट करना है, ठीक है। तो ये भी इतना कोई खास नहीं है। प्रकाश श्वसनीय क्रिया को स्पष्ट करना है, ये भी इतना कोई खास नहीं है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पृष्ठलेख का प्रयोग लिखना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पृष्ठलेख का प्रयोग, ठीक है। इसको 1 स्टार देंगे, ये आप लगा के चलना। अब देखो विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। C3 व C4 पौधों में 5 अंतर। विद्यार्थियों इसको 3 स्टार दूंगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूर्ण रूप से तैयार कर लेना। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखो ये वाला प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रियाओं में 5 अंतर लिखो। विद्यार्थियों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 2 स्टार देंगे, ठीक है। अब चक्रीय और अचक्रीय फास्फोराइलेशन में कोई 5 अंतर। तो देखो ये अपना 1 स्टार देंगे इसको। अब देखो विद्यार्थियों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसके उत्तर कहाँ से देखें, तो डायरेक्ट आप गूगल पर देख लें। ये लिख दे C4 और C3 C4 पौधों में 5 अंतर, तो सीधा आपको गूगल पे हल्की हाल आंसर निकल जाएगा। तो गूगल से आपको हल्की हाल आंसर दिख जाएगा, ठीक है। तो आप भटकना नहीं पड़ेगा। अब देखो अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं पार्ट 14 की। पार्ट 14 के महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। देखो यहाँ पर पार्ट 14 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक अति लघु उत्तरी वाले। देखो किडवन किडवन की क्रिया आप मुख्य रूप से याद करके चले विद्यार्थियों। किडवन की क्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्वसन गुणांक अनुपात को स्पष्ट करना है विद्यार्थियों, इसको भी आप करके चले, मूल रूप से कर लेना, ठीक है। अब ऑक्सी श्वसन स्पष्ट करना है, ये भी अपना है इंपॉर्टेंट, पत्ता कोई खास नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो ग्लाइकोसिलिक की क्रिया को स्पष्ट करना है। पर इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो किण्वन क्रिया के 3 महत्व। विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट से 3 स्टार देंगे किण्वन क्रिया वाला, ठीक है। इसको मूल रूप से कर लेना। अब देखो ग्लाइकोसिस व जैव चक्र में 5 अंतर। विद्यार्थियों इसको 3 स्टार देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लाइकोसिस और जैव चक्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में अंतर। विद्यार्थियों इसको 3 स्टार दूँ, 5 स्टार दूँ, जितने स्टार दूँ उतने स्टार कम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना एक और क्वेश्चन। अब देखो जेप्स चक्र की क्रिया का ग्राफीय निरूपण। देखो विद्यार्थियों करना चाहो तो कर लो, वरना कोई इतना कोई खास नहीं है। अब चैप्टर अध्याय 15 की बात करते हैं। देखो 15 पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर देखो कौन सा अभी अपन यहाँ पर, हाँ
अपना 15 पार्ट से। देखो 15 पार्ट से आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न देखो क्या है। यहाँ पर देखो प्लास्टिक सिटी क्या है विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना। विभेदन को स्पष्ट करना, इसको भी विद्यार्थियों आप लगा लेना, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। और वृद्धि को परिभाषित करो और वृद्धि का वक्र। तो देखो जी इतने कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, जो मैंने दो बताए वो आप मूल रूप से कर लें। अब देखो ऑक्सी हार्मोन के 3 कार्य विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्सी हार्मोन के, ठीक है। जिबरेलिन हार्मोन के 3 कार्य विद्यार्थियों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना, ठीक है, इसको 3 स्टार देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइटोकाइनिन हार्मोन के 3 कार्य विद्यार्थियों, ये भी 3 स्टार देंगे, इसको ही मूल रूप से करके चलना है, ठीक है। अब देखो एफसीसी कमले के 3 कार्य विद्यार्थियों, इसको भी 3 स्टार देंगे, इसको ही मत छोड़ना। ये पांचों क्वेश्चन जितने ही बताए ना इनको मूल रूप से कर लेना, इनको छोड़ना मत, ठीक है। इनमें से 2 क्वेश्चन तो पक्के में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखो बसंतीकरण क्रिया को स्पष्ट करते हुए महत्व, तो देखो ये इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। दीप्ति कलिका को परिभाषित करते हुए अल्प प्रदीप्तकाली और दीर्घ प्रदीप्तकारी पौधों को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो विद्यार्थियों एक बार इसको जरूर कर लेना, दीप्तकालिता ये है इम्पोर्टेंट, पर इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अपन पार्ट 17 की बात कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 17 की बात करते हैं। पार्ट 17 से महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। ये देखो पार्ट 17 से महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ चुका है। देखो श्वसन की परिभाषा आपको लिखना है, श्वसन की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है। जैव क्षमता को परिभाषित करना ये क्वेश्चन है। ज्वारीय आयतन को परिभाषित करना है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो श्वसन की परिभाषा है विद्यार्थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वसन वाला, ठीक है। जैव क्षमता ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप कर लेना, ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखो आगे चलते हैं। तो मानव शरीर में श्वसन गैसों में O2 का परिवहन किस प्रकार होता है आपको बताना है। तो विद्यार्थियों देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट कहेंगे, इसको वेरी इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं, ये करना चाहो तो कर लो वरना छोड़ भी सकते हो, ठीक है। देखो मानव फेफड़े की संरचना का सचित्र वर्णन विद्यार्थियों, फेफड़े वाला मूल रूप से कर लेना, इसको 2 स्टार देंगे, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब 4 श्वसन विकारों का वर्णन आपको करना है। इसे आप करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, एक्स्ट्रा में है ये। पर देखो जो मेन क्वेश्चन है वो ये वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जितने स्टार दे उतने स्टार कम है। अंत श्वसन और निःश्वसन में 4 अंतर विद्यार्थी, 4 स्टार नहीं, 3 स्टार नहीं, इसको पूरे 5 स्टार दूंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों आगे अपन देखते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र विद्यार्थियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको करके चलना, ठीक है। मानव श्वसन की क्रियाविधि उसके चरण, ये करना चाहो तो नहीं, इसको नहीं करना, ठीक है। श्वसन की क्रियाविधि को नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, ये भी कितना कोई खास नहीं है। अब देखो अपन आगे चलते 18 पार्ट से देख लेते हैं। देखो 18 पार्ट से देखो यहाँ पर रक्तदाब क्या है। रक्तदाब इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लसिका के 2 कार्य विद्यार्थियों, ये 3 स्टार दूंगा इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आरबीसी के 2 कार्य विद्यार्थियों, ये भी 3 स्टार दूंगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूबीसी के 2 कार्य विद्यार्थियों, ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों की तीनों, ठीक है। रक्तदाब इतना कोई खास नहीं है। अब देखो उसे करना चाहो तो कर दो, पन्ना छोड़ भी सकते हो। देखो रक्त व लसिका में 4 अंतर विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार देंगे, ठीक है इसको। रक्त व लसिका में अंतर। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए, ये इतना कोई खास नहीं है, ठीक है। बस अंतर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, रक्त समूह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। खुला व बंद रक्त परिसंचरण तंत्र को स्पष्ट करना है विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, जरा ये देख लो आप, मैं बता दूंगा आपको कैसे प्रश्न, कि खुले व बंद, खुला बंद से रिलेटेड तो विद्यार्थियों आता है, इसको 3 स्टार दूंगा, खुला और बंद वाले को, ठीक है, इसको मूल रूप से कर लेना। और रक्त समूह को भी पढ़ लेना है, वह ABCD जितने भी रक्त होते हैं उनके बस नाम याद कर लेना। अब देखो RH रक्त समूह की विशेषता विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ मत देना। RH रक्त समूह। हृदय परिसंचरण की 5 विकृति, इसको मत करो, ठीक है। हृदय धमनियाँ कितने प्रकार की होती है, ये नहीं करना। हृदय की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन, हृदय की स्कंदन प्रवृत्ति, हृदय देखो ये इतना कोई खास नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार दूंगा, ठीक है। ये अपना खत्म। अब देखो 19 पार्ट से अपन देख लेते हैं, 19 पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो विद्यार्थियों मनुष्य के 2 उत्सर्जी अंगों के नाम, ये आप करके चलना, ठीक है। अब देखो अमोनेटिक जंतुओं को परिभाषित कीजिए, यूरोटेटिक जंतुओं को परिभाषित करना है विद्यार्थियों, इसको छोड़ मत देना, ये 3 स्टार दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको मूल रूप से कर लेना, ठीक है। और देखो उत्सर्जन की क्रिया में यकृत किस प्रकार सहायता करता है, इसको भी आप विद्यार्थियों कर लेना, छोड़ना मत, ठीक है। अब देखो नेफ्रॉन की यहाँ पर संरचना है ना, इसको
और वृक्क की संरचना है। तो देखो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना आप जरूर पढ़ लेना, 2 स्टार देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मानव वृक्क के 5 कार्य। विद्यार्थियों ये मूल रूप से क्वेश्चन कर लेना, इसको छोड़ना मत, 3 स्टार दूंगा मैं इसको, पूरे जितने स्टार दें उतने कम है। 5 कार्य वृक्क के कार्य आप जरूर याद करना। ठीक है, अब देखो अपन आगे चलते हैं, तो 20 पार्ट की बात कर लेते हैं। 20 पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। देखो 20 पार्ट से देखो विद्यार्थियों, देखा जाए तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, 3 स्टार देंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो अमीबा और पेरामीशियम के चलन अंग, विद्यार्थी ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको बेसिक याद होगा। ठीक है, इसको अभी अब छोड़ देते हैं। अरेखीय पेशी का नामांकन चित्र, ठीक है, इसको आप देख लेना। ठीक है, पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया रीजन वाला, मैंने बताया था इसमें कोई कारण हो क्यों लगा हो, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। तो रेखित पेशी को कंकाली पेशी क्यों कहा जाता है विद्यार्थी, 3 स्टार दूंगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मूल रूप से करके चलना। अब देखो विद्यार्थियों, अग्रपाद व पश्चपाद की स्थितियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो अग्रपाद और पश्चपाद की जो अस्थियां, इसको देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती हैं ये भी पढ़ लेना। ठीक है, इसको 1 स्टार दूंगा, इसको ही 1 स्टार दूंगा। हृदय पेशी और रेखित पेशी, इसको ही 1 स्टार देंगे। ठीक है, पढ़ लेना इसको। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। देखो कंकाली तंत्र के 5 विकारों को लिखना है, इसको मूल रूप से कर लेना, 3 स्टार दूंगा इसको मैं। ठीक है, और देखो साइनोवियन द्रव के 3 कार्य, विद्यार्थी उसको 2 स्टार देंगे, ये मूल रूप से कर लेना। ठीक है, अब संधि कैसे कहते हैं इसके प्रकार, तो देखो ये वाला है ना संधि कैसे कहते हैं इसके प्रकार, इसको 3 स्टार देंगे, ये मूल रूप से कर लेना संधि वाला। अब देखो जो मैं बताया है ना, ये आप एक पल को छोड़ भी सकते हैं, पर ये जो बताया ना नीचे वाले उनको मूल रूप से करना है। अब 21 के बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 से। तो देखो 21 से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में पाई जाने वाली संवेदी कोशिकाओं के नाम, जी आप मुख्य रूप से कर लें, इसको छोड़ना मत, 3 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार। मानव नेत्र में पाए जाने वाले प्रकाशिकी वर्णकों के नाम, तो इसको 3 स्टार देंगे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किन्हीं 2 परिवर्तित क्रियाओं के आपको उदाहरण देना है विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है विद्यार्थियों, ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मूल रूप से करके चलना है। ठीक है, 3 स्टार देंगे इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 3 स्टार देंगे। तंत्रिका कोशिका का चित्र, इसको मूल रूप से कर लेना। ठीक है, तंत्रिका कोशिका का चित्र। अब देखो यहाँ परिवर्ती प्रतिक्रिया का नाम उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, तो ये भी आप विद्यार्थियों 3 स्टार देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया इसको मत छोड़ना, तंत्रिका कोशिका का चित्र इसको ही मत छोड़ना, ये आपको कर लेना है। मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र विद्यार्थियों, ये भी आपको कर लेना है और ये भी कर लेना है। चारों प्रश्न मत छोड़ना विद्यार्थी, चारों ही इंपॉर्टेंट इतने प्रश्न है कि अगर भूल चूक में से एक भी प्रश्न छोड़ दिया ना तो आपको बड़ा पछतावा होगा बाद में। ठीक है, अब देखो मानव नेत्र के प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया को समझाना है, इसको आप कर लेना। ठीक है, पर इतना कोई खास नहीं है ये। मानव मस्तिष्क के 5 कार्य विद्यार्थियों, मानव मस्तिष्क के 5 कार्य, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के मस्तिष्क के कार्य आने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। मानव मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन, ये इतने कोई खास नहीं है, पर मस्तिष्क के 5 कार्य आपको मूल रूप से कर लेना है। अब देखो 22 पार्ट की बात करते हैं, 22 पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखो हार्मोन किसे कहते हैं, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा हल्के में मत लेना, इसको मूल रूप से कर लेना। हार्मोन किसे कहते हैं, अंतरस्त्रावी ग्रंथियों को स्पष्ट करना है विद्यार्थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हार्मोन इंपॉर्टेंट है इतना ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो संयुक्त संधि को स्पष्ट करना है विद्यार्थी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो ये वाला तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दिया तो देखो बाद में बहुत पछतावा होगा इससे, तो ये वाले क्वेश्चन को तो मूल रूप से कर लेना। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको मूल रूप से कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मूल रूप से कर लेना। ठीक है, ये आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अब देखो ये वाला पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं विद्यार्थियों, खुद जानते हो, ये इतना बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हर एक सन में आया है, एक सा सन नहीं है कि ये कभी आया ही नहीं हो ये क्वेश्चन। तो देखो ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 100 स्टार भी दूंगा, उतने स्टार कम है। ठीक है, तो इसको पीयूष ग्रंथि वाला तो बहुत मूल रूप से कर लेना। अब देखो थायराइड ग्रंथि की संरचना, और ये इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन के कार्य, ठीक है, ये आप कर लेना। ठीक
ठीक है। अब एंड्रिनल ग्रंथि, ये भी आपको पता है, ये भी आया है, तो देखो ये भी करके चलना है, एंड्रिनल ग्रंथि। और थायराइड संरचना ये एक्स्ट्रा में, करना चाहो तो करो वरना छोड़ दो, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले 5 हार्मोन के कार्य, ठीक है। तो मनुष्य में पाई जाने वाली 5 अंतःस्रावी ग्रंथि, उनसे निकलने वाले हार्मोनों के कार्य। तो देखो विद्यार्थियों, वैसे हो देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना चाहो तो कर लो, वरना देखो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले 5 हार्मोन के नाम, उनके कार्य, विद्यार्थियों ये आप करके चलना, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रश्न बैंक से मैंने बता दिए, ठीक है, पूरे क्वेश्चन बता दिए। अगर पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो इस वीडियो को देखने से पहले या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लेना। अब देखो विद्यार्थियों, अगर आप मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, किसका, बायोलॉजी का मॉडल पेपर, तो देखो विद्यार्थियों बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर है हमने गूगल पर अपलोड कर दिया है, बायोलॉजी का मॉडल पेपर। तो देखो विद्यार्थियों, अगर मॉडल पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर आकर सर्च करना है क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 11th बायोलॉजी पेपर, क्लास 11th बायोलॉजी पेपर हिमालय सर, क्लास 11th बायोलॉजी पेपर हिमालय सर लिख के देखो विद्यार्थियों सर्च करोगे तो देखो सर्च करने के बाद मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर स्टार्टिंग में दिख जाएगा, देखो एमपी बोर्ड 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एमपी बोर्ड 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक कर देना है। 2022 पीछे लिखा मिलेगा तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखो जो लोडिंग है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है विद्यार्थियों, पूरी तरह से। देखो विद्यार्थियों लोडिंग के बाद जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूँगा कैसा क्या रहने वाली है। देखो तो यहाँ पर देखो मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। देखो लोडिंग हो चुकी है, तो देखो फर्स्ट लिंक आपको पेपर की यहाँ पर मिलेगी। देखो इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो, अन्यथा देखो एक और लिंक मिलेगी यहाँ पर खोले वाली, इस लिंक पर क्लिक करके ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और देखो एक और लिंक है, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 11वीं बायोलॉजी का वार्षिक पेपर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप पीडीएफ जो फाइल है वो डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है, पेपर की। अब देखो विद्यार्थियों, हम आपकी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है पीडीएफ वगैरह वो हम यहाँ पर आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो देखो टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लेना है, टेलीग्राम पर आकर हिमालय सर सर्च कर देना है, हिमालय सर लिख के सर्च करोगे, देखो आपको पहले नंबर पर अपना जो टेलीग्राम है उस पर क्लिक कर देना है। तो ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आप होगा क्या कि पूर्ण रूप से यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वह ऑनलाइन माध्यम से आप कर पाएंगे।